बेसमरो सख्त ज्यादा प्रोग्राम में रिश्ते भी आवे तो लौट जामे, छोरन के रिश्ते भी ना होते, बच्चों के रिश्ते नहीं होते और क्या गंदगी कितनी है, गंदगी देख के नहीं है, क्या करें। यूपी की सियासत का जो मूड है उसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बिसम्बरा गांव में। बिसम्बरा गांव की जनता क्या कुछ कहती है वो समझने की कोशिश हम लोग फिलहाल करते हैं। अरे जब मोदी नुकसान दे रहा हो, कहो मेवाती लोगों ने मार दिया, वो पैगाम वाला जो प्रधान मरा है हमारा, और सांसद कह रहा है हमारा, वो कह रहा है वो मतलब मुख्यमंत्री कि मेवाती लोगों ने मार दिया वो, तो ये दंगा, अरे वो पैगाम खुला हुआ है वो तो राज पहले ही। आप बोल रहे हैं सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे तो यानी कि समाजवादी पार्टी में भी हुए, चाहे हम लोग मुजफ्फरनगर दंगे को बातें करें या फिर कोसी वाले दंगे की हम बातें करें, सब तो समाजवादी पार्टी में दंगे कराने, वो दंगे एक तो अपने आप होते हैं दंगे, हाँ। एक कराने वाला होता है, हाँ। कराने वाला वो होता है कि आपस में भाई को भाई बढ़ा देता है। और ये जो बीजेपी सरकार है ये मतलब है आपस में भाई को भाई लड़ाती है और हिंदू मुसलमान ज़्यादा करती है। यूपी की सियासत का जो मूड है उसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बिसम्बरा गांव में। बिसम्बरा गांव की जनता क्या कुछ कहती है वो समझने की कोशिश हम लोग फिलहाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की कवरेज करने के लिए अब फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा जिले के गांव बिसम्बरा में। बिसम्बरा गांव के लोग क्या कुछ सोचते हैं अब की बार चुनाव को लेकर के, वो लोग हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर यहाँ के राजनीतिक समीकरण की बातें की जाए तो यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण। इसके अलावा एक बार फिर से बीजेपी पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, तो वहीं गठबंधन ने तेजपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। खैर, वादे किए गए, बहुत सारे ऐसे दावे किए गए जिनको लेकर के बीजेपी सरकार सत्ता में आई, लेकिन अब 5 साल का कार्यकाल पूरे होने के बाद बिसम्बरा गांव की जनता, बिसम्बरा गांव के युवा क्या कुछ सोचते हैं और क्या वास्तव में उनके अच्छे दिन आए या नहीं आए वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ नौजवान है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कादरी जी। आसिफ जी, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? जी अच्छे दिन, ये आप सब को पता है कि अच्छे दिन किसके आए हैं। रोडों पे चलते चलते इंसानों की मौत हुई है और जो अचानक लॉकडाउन जो लगाया बीजेपी पार्टी ने, उससे हजारों रोडों पे चलते चलते मर गए और कोई किसी चीज़ का कोई विकास हो नहीं है। विकास हुआ तो केवल सांप्रदायिक दंगों का विकास हुआ है और बीजेपी का जो लक्ष्य है सिर्फ एक ही है, भाईचारे को बिगाड़ना और ये आतंकवादी जो ये ग्रुप बना रखे हैं जैसे जितने भी दल हैं, ये बीजेपी का काम है भाई को भाई से लड़ाना। आप बोल रहे हैं सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे तो यानी कि समाजवादी पार्टी में भी हुए, चाहे हम लोग मुजफ्फरनगर दंगे को बातें करें या फिर कोसी वाले दंगे की हम बातें करें, सब तो समाजवादी पार्टी में। वो दंगे कराने वाले बीजेपी वाले हैं जो फिलहाल दंगे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दंगे कराने वाले खूब सत्ता में हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं चाचा, अपने आप हो गए? वो दंगे एक तो अपने आप होते हैं दंगे, हाँ। एक कराने वाला होता है, हाँ। कराने वाला वो होता है कि आपस में भाई को भाई बढ़ा देता है। और ये जो बीजेपी सरकार है ये मतलब है आपस में भाई को भाई लड़ाती है और हिंदू मुसलमान ज़्यादा करती है। कुल मिला के बात ये है कि ये कि भाईचारे किसी को समझती नहीं है, किसी को भी। अच्छा, भाजपा हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है? हाँ, ज़्यादा करती तो है। भाजपा तो कहती है हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास करते हैं, और आप बोल रहे हैं कि भाईचारा बिगाड़ती है। हाँ, कहती है, लेकिन ये यहाँ से कहती है, ऊपर से भीतर से नहीं कहती, दिल से नहीं कहती है। हाँ, दिल से नहीं कहती? दिल से नहीं कहती, ऊपर से कहती है। हाँ। दिल से नहीं कहती है, आत्मा से कहेगी जब, हाँ। तो ये बात बोलने को ही नहीं मिलेंगी उसके लिए, जो आज मतलब ये मिल रही है। ये बात है। अच्छा, क्या मिल रहा है जो आज के समय में क्या मिल रहा है? आज के समय में ये है कि जो ये बीजेपी सरकार है ये एक तो हिंदू मुसलमान ज़्यादा करती है और आप सब पता है, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, जहाँ जहाँ विरोध हुआ, किसानों की हत्या हो गई है वहाँ पे, और जगह जगह बहुत सी बातें ऐसी मतलब आपके सामने है सब। तो किसानों के लिए राशन भी तो दे रही है सरकार, किसानों के लिए सम्मान राशि भी तो दे रही है सरकार। अरे एक तरफ राशन दे रही है, एक तरफ किसानों को मरवा भी रही है, किसान मर रहे हैं। कौन मरवा रही है? यही बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार मरवा रही है? और क्या? कैसे? हाँ, बताओ कैसे? अरे ये माना हमारे वहाँ में वो कौन सा गाँव है वो, जहाँ मतलब है वो गाड़ी से कुछ ले, वो कहा नाम, वो किसान पर गाड़ी चढ़ा दी लखीमपुर में, लखीमपुर में। तो भी तो ये काम सही नहीं है। वो तो बोल रहे किसान नहीं थे वो लोग। कौन है? किसान नहीं है तो कौन है वो तो बोल रहे थे वो दंगाई हैं। अरे नहीं, दंगाई तो वो बना देते हैं। आपको बना दे, हमको बना दे दंगाई। जो कोई उनके खिलाफ बोले उनको दंगाई बना देते हैं।
अब मतलब किसी पे गोली चलवा दें वो दंगा ही नहीं है, वो बीजेपी के नहीं निकल रहे हैं। जहाँ से मतलब ये अब कल परसों ओवैसी पे जो मतलब गोली चली है, ये वो कौन है बताओ आप। तो वो तो बोल रहे थे इनकी आप बताओ, ओवैसी आप का- मुझे ये बताओ ये कौन है जो असुद्दीन ओवैसी पे गोली चलाई है, ये किसके लोग हैं, कौन के लोग हैं? तो असुद्दीन ओवैसी भाषण ऐसा क्यों देते हैं फिर? कौन? असुद्दीन ओवैसी अच्छा भाषा तो बोल देते हैं, लेकिन ये उसका मतलब ये थोड़ी गोली चलाओ उस पर। तो वो तो बोल रहे गुंडा राज खत्म कर दिया। फिर गुंडा राज खत्म कहाँ हो गया? कहाँ खत्म हो गया गुंडा राज? बताओ। खत्म नहीं हुआ। नहीं, और ज्यादा है। मुख्यमंत्री की ये भाषा होती है, जो एक मुख्यमंत्री होता है सबका होता है। ये मुख्यमंत्री की भाषा ये है केवल जो दंगागियों की भाषा है। यहाँ पे बोल गए कि मेवात से मारने वाले आए, जबकि जिनके गांव से जो प्रधान मरा है उसी गांव के ने उनको मरवाया, उसी गांव के ने उन्होंने मारा है। लेकिन उन्होंने बताया कि मेवात से आए हैं मरवाने वाले मारने वाले। ये बिड़ाने का काम है सिर्फ, ताकि यहाँ पे दंगा हो जाए और आपस में ये भाईचारा खत्म हो जाए, बीजेपी का काम हो जाएगा। केवल जो बीजेपी भाजपा जो चाहती है वो विरोध चाहती है। अच्छा, मेवात के लोग नहीं आए थे यहाँ पे? मेवात का कोई लोग था ही नहीं। मेवात के लोग नहीं आए, वो आपस में इनका भाईचारा में कोई मतलब झगड़ा है उसमें मतलब ये आपस में वो जो मारने वाले हैं आपस में निकले हैं वो चौधरी साहब, और ये मेवात इनके जुम्मे पड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार मतलब आदमी कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन बात सही अपने सही तरीके से करे। लेकिन ऐसा नहीं है कुत्ता पे कुत्ता डाल करके एक दूसरे के जुम्मे इल्जाम लगाओ। सही बात है, सही कहो। अच्छा, आपके विधायक भी तो ये बात कह रहे हैं कि भाई मेवात से शूटर आए, शूटर ने गोली मेवात से थोड़े ही आए शूटर। हाँ। मेवात से नहीं आए शूटर। कहाँ से आए फिर? मेवात अलग बात है। हाँ। हरियाणा कहो ना, हाँ, हरियाणा कहो। वो हरियाणा नहीं कहेंगे, वो तो मेवात कह रहे हैं। मेवात अगर मैं होते हाँ। तो मेवात कहो। हाँ। हरियाणा के वो जाट लोग हैं जिन्होंने मतलब जिन्होंने ये मतलब ये रामवीर प्रधान मारा है, जो पकड़ा गया है, जिसके पैर में गोली लगी है। तो उसमें मेवात क्यों लगा दी फिर? उसमें मेवात क्यों जोड़ दी? उसमें जोड़ते हरियाणा पलवल के थे बता रहे उसको, जैसे हमने सुना है मोबाइलों पे। वैसे अच्छा, मारा क्यों उसको, क्यों मारा कुछ पता इनकी नहीं? आपसी जैसे ये पता नहीं साहब, हमें इतना पता नहीं हमें। तो अब की बार किसकी सरकार आने वाली है फिर? अब सरकार तो देखो जी गठबंधन की आने वाली है। बड़े मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मुस्कुरा के देंगे साहब। क्यों? अरे कभी तो हम मुस्कुराने का मौका मिल जाता है। अच्छा, कभी कभी मौका मिलता है। हाँ, कभी कभी मिलता है मौका। हाँ, अब मतलब भाजपा सरकार में मुस्कुराने का मौका नहीं मिला क्या? नहीं मिला, कैसे? किसी तरह भी नहीं मिला। इतना गुस्सा क्यों भाजपा से? अरे गुस्सा नो है हाँ। कि जब मतलब है ये मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो इन्हों कहते हैं सबका विकास सबका साथ, हाँ, लेकिन कहाँ सबका साथ सबका विकास? एक तरफा बात, हाँ, एक भी एक तरफा बात। टिकट नहीं दिया। क्या? एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया भाजपा ने। बताओ किसको दिया है? जबकि ये कहती है सबका साथ सबका विकास। आपको पता है किसी को दिया है मुस्लिम कैंडिडेट को? नहीं दिया ना। तो वो तो बोल रहे हैं अब की बार भी 300 पार जाएगी हमारी सर। चलो वो बोलने से थोड़ी काम हो जाता है। हाँ। बोलने से नहीं होता है। हाँ। वो तो जनता के पीछे है। हाँ। जनता जिसको चाहेगी, हाँ, वोट देने वाली तो जनता है ना। हाँ। अब मैं कह दूं मैं सब देशों का मैं राजा बन जाऊं हाँ। तो बन जाऊंगा हाँ। ना, ऐसे ना बनेगा। जनता वोट देगी, जनता मन बनाएगी, जब ही जाके मतलब काम चलेगा, जब ही सरकार अच्छा बनेगी। बताइए, जब पहले ही सरकार ने 80-20 का नारा दे दिया तो जाहिर सी बात है फिर मुस्लिमों को टिकट क्यों देगी? वो 80-20 तो वो सुझाव देवे, ये सुझाव सुझाव देवे ये कि मतलब 20% मुसलमान है, 80% हिंदू हैं। तो उनके दिमाग में फिट हो जाएगी ये बात कि हाँ ठीक कह रहा हूँ मैं इस बात का, मतलब 80% में एक तरफ हो जाओ और 20% एक तरफ हो जाओ। तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अरे ये नहीं करेगा, आपका नहीं करेगा, आपके फार्मूला काम नहीं करेगा। तो अखिलेश की सरकार बनने वाली है। हाँ, अखिलेश की सरकार बनेगी। तो अखिलेश की सरकार क्या साफ सुथरी सरकार है क्या? हाँ, अखिलेश नहीं करता, मतलब इतनी जातिवाद नहीं करता है। जातिवाद नहीं करता है। सरकार उन्हीं की सरकार में दंगे हुए वो भूल गए क्या? दंगे तो सब में हुए, लेकिन ऐसे नहीं हुए। आपको बताई मैंने पहली बार कि दंगे एक तो अपना आप हो जाते हैं, एक करवाती है, मतलब ये मंत्री है जो ये पार्टी है ये एक करवाती है। तो अपना आप होने में और करवाने में दंगे में फर्क होता है। दिल्ली में अखिलेश की सरकार थोड़ी नहीं थी, वहाँ पे दंगे हुए थे। वे किसने कराए थे? वो जो भाजपा के अंडर था पूरा प्रशासन, जो दिल्ली में दंगे कराए थे। वो तो राजधानी है, जब राजधानी सुरक्षित नहीं है और राज कैसे होगा? अच्छा ये बताइए, लॉकडाउन से क्या कुछ असर पड़ा आपकी जिंदगी में? लॉकडाउन से चलो गरीब आदमी को बहुत मोटी दिक्कत आई है। मोटी दिक्कत आई है? हाँ। कैसे? गरीब आदमी बेचारे परेशान है, उनको मतलब खर्चा को बड़े परेशान रहे हैं वो। नोटबंदी से? हाँ, नोटबंदी से भी दिक्कत है। नोटबंदी से भी दिक्कत है। नोटबंदी से भी दिक्कत है। नो कह रहे ये काला धन निकल जाएगा, आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ आया? नहीं आया काला धन? कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं। कुछ नहीं आया और जनता परेशान हो गई। लेकिन सबको पता है,
सबको पता, लेकिन कहते नहीं है कोई। कहता नहीं है कोई। हाँ। दबाव में क्या? हाँ, दबाव में है बहुत से आदमी। हाँ। हाँ, तो फिर ये जब अखिलेश की सरकार बनेगी तो उनकी भाभी फिर पार्टी छोड़ के क्यों भागी? ये तो अपने मन की बात है साहब। हाँ। अब हमारा काम है जैसे, अब मान ले इसमें ऐसे भी आदमी है जो सबको वोट देंगे, दूसरे को भी देंगे, तीसरे को भी देंगे, चौथे को भी देंगे, सबको देंगे। ये तो अपने अपने मन की बात है। इसका मतलब आपके अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आया हमारे। नहीं आए बिल्कुल। बिल्कुल नहीं हाँ। आया। फिर ये बताओ यानी कि अब की बार भाजपा को 10 में से कितना नंबर देंगे? भाजपा को कितना नंबर देंगे 10 में से? ये मत बताइए। नंबर नंबर तो हाँ। 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, वो ऐसे अगली 10 तारीख में आपको पता चल जाए कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे। नहीं बता तो दीजिए, बता तो दीजिए कितने नंबर देंगे? आई जाएगा 10 में से कितने नंबर? 10 में से एक आध नंबर आई जाएगा। चलिए ये यहाँ की बिशंबरा की जनता थी जिससे हम लोग बातें कर रहे थे। खैर बहुत सारी बातें इन लोगों ने बताई है जिनसे भाजपा सरकार की कुछ नाकामियाँ रही, जिनको गिनवाते हुए नजर आए यहाँ की जनता। लेकिन इन्होंने कहा कि अब की बार बदलाव होने वाला है। ये तो वक्त तय करेगा कि बदलाव होगा या नहीं होगा, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन आम आदमी तक जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो यानी कि समस्याओं के लिए समाधान कराने के लिए जो सुविधाएं उतारी गई, वो सुविधाएं अभी तक जनता के बीच में नहीं पहुंची है ना। घर मकान भी नहीं मिले क्या? हाँ, कुछ मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती है। पूरी नहीं मिलती है। 50-50 का आंकड़ा क्या है? हाँ, बीच में खा जाते हैं। कौन खा जाता है? ये दलाल लोग बीच में बैठे हैं, वो खा जाते हैं। दलाल? सरकार के दलाल हैं। सरकार के दलाल हैं। सरकार के दलाल हैं। कैसे? विकास तो किसी का हुआ ही नहीं है। बताओ किसका विकास है? वो विकास केवल हुआ है जो तो मोदी के दोस्तों का हुआ है, अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है। और बताओ जो अपने दोस्तों को मतलब भारत का जो पैसा है वो लेकर के विदेशों में भगा दिया उनको। अच्छा ये बताइए, आपके गांव की सड़कें वड़कें क्यों नहीं बनी? हम लोग आ रहे हैं तो पूरी रास्ते टूटे हुए हैं। सड़कें बन जाती तो हम आपसे बोलते कि अच्छे दिन आ गए। हाँ। जब सड़कें ही नहीं बनी तो दिन अच्छे ही ना निकलने, वो रास्ता ही नहीं है। हाँ। तो मुद्दे की बात ये है। हाँ, हाँ। क्या? बिजली की कैसे? बिजली यहाँ जिस दिन से लाइन खिंची है उस दिन से एक भी दिन बिजली नहीं आई है। इधर लाइट नहीं आती है, बहुत जनता परेशान है। हेड पंप एक भी नहीं है, हाँ। पानी मिलता नहीं है, जनता ऐसे ही परेशान हुई डोल रही है चारों गाँव को। बताओ, हाँ। कोई बिजली नहीं है। खम्मा श्याम सुंदर के राज में बिजली चली थी हमारे यहाँ, हाँ। उससे पीछे कोई बिजली गांव में तो बल्ब ही नहीं जुड़ा किसी का। अच्छा। हाँ, चारों तरफ ये तार खिंचे हुए हैं, सारे शॉर्ट हुए। कोई लापरवाही करता है। जितने भी महकमा में है बिजली के में, कोई रिश्वत के लिए डोलते सब लोग। टंकी फूकी पड़ी है, ये टंकी है 1 महीना हो गए। ये बघेले मोहल्ले की टंकी है जो 1 महीना से टंकी नहीं धरी। बिजली की मोटी समस्या है इधर। बताओ क्या करे फिर? तो अब की बार फिर अब पंजा किस पे दबाएगा? पंजा इस पे अखिलेश आएगा इधर। अखिलेश आएगा? हाँ, पक्की बात है। तो तगड़ी मोहब्बत है अखिलेश से फिर तुम्हें? तगड़ी मोहब्बत है। हाँ। और योगी से नाराजगी क्यों? योगी से तो योगी गोरखपुर में ही लगा रहा पैसा, इधर भेजा उसने कुछ। हाँ। हाँ, योगी ने गोरखपुर में पैसा लगा दिया। इधर बताओ कहाँ तुमने पैसा दिख रहा था मैं कहीं? हाँ। बिजली, पानी, सड़क, यो और क्या कुछ भी नहीं है इधर। तो बस क्या चाहिए अब आपको? हमें यही चाहिए, बिजली चाहिए और ये सड़क चाहिए। रोड तूने देखा, एक भी रोड, सारे रोड टूटे पड़े हैं, बाईपास नहीं है कोई कहीं का भी। हमारा ये गांव है जो ये सातों जात का गांव है, हिंदू मुसलमान सब है इसमें। लेकिन इसमें सब जाति परेशान है। कैसे? वो मीटर लगवा दिए, बिजली आती नहीं है। बिल लेने आ जाते हैं, बिल आ रहा है साहब 3000 रुपये महीने। 3000 का बिल आ रहा है? हाँ, महीना में 3000 का बिल आ रहा है और बिजली आती नहीं है। तो बताओ फिर कैसे अच्छे दिन है? अच्छा। अच्छे दिन तो उनसे कहते हैं जो मतलब। तो आप लोग तो बोल रहे थे भेदभाव करते हैं यहाँ पे तो भेदभाव तो नहीं हुआ फिर? जब सातों जातों के साथ में उसी तरीके का अन्याय हो रहा है तो भेदभाव कहाँ हुआ? देखो मेरी बात सुनो, जो पल्ली साइड में जो ट्रांसफार्मर है उसमें मतलब सही बिजली आ रही है, उल्ली साइड में आ ही नहीं रही। अच्छा। हाँ, ये फर्क तो है ही। ये फर्क है, मतलब गांव में फर्क है। गांव में फर्क है। हर जगह फर्क है, हर जगह आप भी पता है, सबे पता है और सबको उन्हें भी पता है कि फर्क। तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ गाँव में? 2-4 बच्चे लगे कि नहीं लगे सरकारी नौकरी? नहीं लगे। कोई नहीं लगा? कोई नहीं लगा, कोई नहीं लगा। क्या चाची क्या बोली? नौकरी कहाँ ते आवे? नहीं आती? सरकार तो दे रही है, सरकार तो दे रही है ना नौकरी? कछु ना दे रही सरकार। कछु नहीं दे रही? और का? तो तगड़ी परेशान है अब सरकार। और परेशान तो नहीं कि बिजली आ रही ना है। हाँ। तो तगड़ी परेशान ना है। पानी आ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
राशन तो बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया राशन मिल रहा है। हाँ किसान हैं आप? हाँ किसान। राशि वासी मिल रही है नहीं मिल रही? मिल रही है। जो किसानों की राशि मिल रही है, हैं? वो ना मिल रही, पैसा ना दिला ना मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे हैं? ना मिल रही, क्या मिल रहा है? कचू ना मिल रहा हमें तो। कछु नहीं मिल रहा। तो किसकी सरकार आने वाली है अब की बार? बेटे इधर हो जाओ। अब सरकार की मुझे पता ना है। हैं? नहीं बताइए किसकी सरकार आ रही है? किसको जिताना है ये नहीं बताएंगे, है ना? हाँ। किसकी सरकार आएगी? अब साइलेंट वोटर है। कौन की आएगी मुझे पता ना, हमें ना पता। आपको नहीं पता? हाँ, तो समझानी पड़ेगी। अच्छा क्या समझाएंगे? नहीं ये समझाएंगे वोट वाजी जगह पे दो, जा जगह पे मतलब सब काम देवे, सब देवे, वाजी जगह पे देंगी। हिंदू मुसलमान सभी जाति वोट एक जगह देंगे। हैं? हिंदू मुस्लिम सभी एक ही जगह वोट देंगे ज्यादातर। एक जगह देंगे। तो फिर ये बताओ ये नहीं जयंत की वोट देंगे यहाँ लोग बाग। अच्छा जैन चौधरी के। जयंत चौधरी की वोट देंगे। हाँ। जयंत ही एक जो है किसान आदमियों का हाँ। अच्छा काम करता है, किसानों के लिए जयंत ही अच्छा रहता है। तो उनके लिए तो बीजेपी पार्टी ऑफर दे रही है कि भाई हमारी सरकार में मिल जाओ। अगर मिल गए वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनका उसने वादा कर लिया उन लोगों ने हाँ। कि जैसे मेरे दादा ने चलाई थी सरकार, किसानों के लिए अच्छा काम किया था, ऐसे अच्छे काम हम करेंगे। तो उनके दादा ने भी तो इसी तरीके से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। नहीं, वो तो जब कर ली, लेकिन ये लड़का ऐसा धोखाधड़ी कुछ नहीं करेगा। और यहाँ तो लोग बाग ज्यादातर अखिलेश की ही वोट देंगे। भाईचारा बनाने वाले कभी दंगाइयों के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि जो भाजपा सरकार है पूरी दंगाइयों की सरकार है। तो उनके दादाजी तो गए फिर? नहीं, दादाजी अच्छा ज्वाइन कर ली दूसरी पार्टी। हाँ? ये बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ तो लोग बाग जयंत के ही लिए वोट देंगे और जयंत के हेड पंप पे ही बटन दबाएंगे अधिकतर लोग बाग, और जयंत से ही ज्यादा लोग बाग खुश हैं यहाँ पे। बस जब जैन चौधरी की सरकार आएगी तभी नलके से पानी आएगा। हाँ तभी उससे आएगा पहले नहीं आएगा ना, उससे पहले तो अभी नहीं। हेडपंप बंद है कि चल रहे हैं? बंद है बंद है बिल्कुल। बंद है, अब चालू हो जाएंगे 10 तारीख से। तगड़ी भीड़ी चल रही है आपकी। है? बीडी ऐसी चले जी यार। ऐसे चल रहा है तो नुकसान भी तो बहुत देती है। अरे जब मोदी नुकसान दे रहा हो, कहो मेवाती लोगों ने मार दिया, वो पैगाम वाला जो प्रधान मरा है हमारा, और सांसद कह रहा है हमारा, वो कह रहा है वो मतलब मुख्यमंत्री कि मेवाती लोगों ने मार दिया वो। तो ये दंगा, अरे वो पैगाम खुला हुआ, वो तो राज पहले ही राज खुल गया, आज मारते ही खेम। कैसे खुला राज? अरे वो पकड़ लिए जिनने मारा है, गांव वाले ने मरवाया वो। तो विधायक जी तो आज भी यही बोल रहे हैं भाई मेवाती शूटर थे, मेवाती ने मार दिया। मेवाती शूटर तो फिर हमारे गांव के में लगाते, हमें मेव हमारे जो में लगा देते उसको कि उन्होंने मार दिया, वैसे मरवा लेने। हरियाणा नाम लेते ना, हरियाणा नाम लेते वो लोग, वो पलवल साइड के वो हरियाणा कहते हो। हरियाणा में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, चौधरी थे वो। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हरियाणा में सभी तो है ना। हरियाणा में वोट देते वो, हरियाणा से बदमाश आए हैं, उन लोगों ने मारा है। ये थोड़ी कहना था कि भाई वो मेवाती लोगों ने मार दिया। तो मुस्लिम थे कि हिंदू थे जिन्होंने मारा है? हिंदू थे, हिंदू ने मारा है जी। अब हो गया क्लियर हो गया, पुलिस ने ले भी लिया, वो चौधरी है सब चौधरी है जी। तो मेवाती का नाम लिया क्यों? आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? इसलिए लिया था कि मेवाती लोग लगाव करते हैं लोक दल से और अखिलेश से। अच्छा ये है दिक्कत, तो ये था कि मतलब जिससे यानी कि दूरी बन जाए। दूरी बन जाए। हाँ, इंसान सही हाँ, तो गलत, हाँ। गलत है तो गलत, ये सरकार ये करती है। इंसान सही तो गलत, सही है तो भी गलत, हाँ, और गलत है तो भी गलत। है ही। जब उग्रवादी या सरकार में रहे ही नहीं है, फिर ओबीसी पे गोली क्यों चला दी? भाई हमारे यहाँ बताया गया है कि भाई बीजेपी सरकार में उग्रवादी है ही नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो गई। फिर कहाँ गई गुंडागर्दी? क्यों आ गई गुंडागर्दी? चलिए वहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं एक बार, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सरकार योजनाएं लेकर आ रही है और महिलाएं कितनी सुरक्षित है वो भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो महिलाएं होती हैं जो घर को। लक्ष्मी नारायण जब यहाँ पर आए, क्योंकि वो तो विधायक है आपके यहाँ की, हाँ। तो उनसे बोला नहीं कि भाई पहली बार हम लोगों ने वोट दिया तो आपने कोई काम नहीं कराया? वो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ कराया, इतना पैसा दे दिया, पता ना कौन खा जाता है, उन्हें कोई देता भी है कि नहीं देता, हमें नहीं पता इस बात की। मतलब पागल बना देते हैं जनता को। बिल्कुल पागल बना रहे हैं। पानी वानी भी नहीं है यहाँ पे। और ये डीलर बना रहे हैं पागल। तो कहते हैं कि हमें पता है कि 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है, और ये लोग कहते हैं हम तो 4 किलो ही देंगे। वो 4 किलो में वो 2.5 किलो ही दे रहे हैं, 2.5 किलो ही दे रहे हैं भाई, से कुछ भी ना दे रहे। तो राशन भी पूरा ना मिल रहा भैया। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।